बागवान भाइयों नमस्कार। आप लोगों का सेब का सीज़न तो मुझे लगता है कि अब समाप्ति की तरफ है। तो मेरे बागवान भाई अब पोस्ट हार्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा बगीचों में। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि एकदम जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग ख़त्म हुई है उसके बाद आप बगीचे पे ब्लाइट टॉक्स की स्प्रे करें। आप ब्लाइट टॉक्स का एक डब्बा 200 लीटर पानी में डाल के उसको ब्लाइट टॉक्स के साथ कुछ भी मत मिलाएं। फिर उसके बाद आप न्यूट्रिशन पे जाएं। तो न्यूट्रिशन पे आप जो तो ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं तो ड्रिप के थ्रू नाइट्रोजन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर पॉलीसल्फेट डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पॉलीसल्फेट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने तो अपने बगीचों में पॉलीसल्फेट डाला है, आप भी पॉलीसल्फेट की तरफ जाएं। और उसके बाद जिन बगीचों में इस बार अल्टरनेरिया आया है, मैंने देखा मेरे भी अपने बगीचे में शिकायत आई है इस बार कि जिन बगीचों में हीलिंग ज़्यादा हुई है वहाँ पे अल्टरनेरिया और लीफ ब्लॉच बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने वायर की यात्रा सरबो से लेके लूना तक सारी यात्राएं की। उसके बाद भी हमने सारी स्प्रे करने के बाद भी ये आराम से चेक नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या किया कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही हमने ब्लाइटॉक्स की स्प्रे की, उससे कोई हफ्ता 10 दिन बाद हमने एंट्राकॉल की सल्फर बेस्ड स्प्रे अपने बगीचे में की। उससे थोड़ा सा आराम आया। तो उसके बाद 10 दिन बाद हमने अब बगीचे के अंदर उसकी नेटबो की स्प्रे की है। तो जिन जिन बगीचों में भी ये प्रकोप थोड़ा ज़्यादा आया है वो लोग भी नेटिवो की स्प्रे करें। साथ में इसके बाद बगीचे में जिंक बोरोन वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ICL का 31-11-11 प्लस चलेटेड जिंक इसको करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो 31-11-11 और चलेटेड जिंक है इसकी कॉस्ट 600 650 रुपये पर ड्रम के हिसाब से बैठती है। अगर आप यारा का वर्ड बिल्डर की तरफ जाएंगे तो उसकी जो स्प्रे ड्रम है पर ड्रम की कॉस्ट 1300 रुपये के हिसाब से बैठती है। हम लोगों को थोड़ा बगीचे में पैसे का भी बचाव करना है कि हम लोग अपने बगीचों में पैसे कैसे बचाएं, क्योंकि जिस हिसाब से इस साल की फसल आई है, इस साल का फ्रूट आया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतने खर्चे के बीच भी बगीचों के अच्छे प्रबंधन नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे को अपनी पर्सनल टेक्निकल पे जाना पड़ेगा ताकि हम लोगों अपने पैसे बचा सकें और बगीचों को भी बीमारियों से बचा सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेके आप अवेयर रहें और आप अपने बगीचों में प्रबंधन करें। इन चीज़ों को लाइक शेयर करें। अब मैं रूटीन में वीडियो डालता रहूँगा। मैं अब प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। मैं फिजूल फालतू के वीडियो डालना वैसे ही पसंद नहीं करता है कि मैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए वैसे ही कोई आलतू फालतू वीडियो डालता हूँ। अब कुछ लोग आजकल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, कुछ कुछ लोग आजकल पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद 12-11-18 और कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरन। कैल्शियम नाइट्रेट अगर बगीचे में आपने डालनी है तो बोरन के बगैर वो इनटेक नहीं करती है, तो विद बोरन वाली आप डालें। तो कुछ लोग बगीचे में 15-15 भी डाल रहे हैं, ठीक है, 15-15 भी NP की है, अब क्या करें, अब पैसे तो बचाने हैं। तो इन चीज़ों को लेके आप अवेयर रहें। अब जल्दी जल्दी मैं प्लांटेशन की वीडियो, आपकी न्यूट्रिशन की वीडियो, नए साल के लिए M9 M111 G42 G11 सारी रेगुलर जितनी जितनी मुझे प्रैक्टिस आती जाएगी वो वीडियो आपको डालता जाऊंगा। आप लोग लाइक शेयर करें। थैंक यू।